हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं पीजीटी एचपीएससी के क्वेश्चन आंसर, जो कि 9 और 10 सितंबर को टेस्ट हुआ है ये, और स्क्रीनिंग टेस्ट था। तो उसमें हम ये देख लेते हैं कि हिंदी के कितने आंसर के क्वेश्चन आंसर हुए हैं, और जो कि हम व्याकरण की क्लासेस करते आ रहे हैं उसमें से भी कुछ क्वेश्चन इसमें से आए हैं, क्योंकि इसमें से व्याकरण और एनसीईआरटी और लिटरेचर आया हुआ है। तो हम इसमें से इसका क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। और एक बात कहूँगी दोस्तों, इसमें क्या है, इसके आंसर की भी आ गई है, ऑफिशियल आंसर की, उसके हिसाब से इसमें हमने चेक करके और उसके आंसर लगाए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन। कवि ने दक्षिण ध्रुव किसके लिए प्रयोग किया है? तो ये हो जाएगा घने अंधकार के लिए। दक्षिण ध्रुव का प्रयोग है वो किसके लिए प्रयोग किया है? घने अंधकार के लिए। दूसरा है, सेक्शन ऑफिसर की कलाई की घड़ी और कार्यालय की घड़ी में समय का अंतर कितना है? तो ये क्वेश्चन है मनोहर सिंह जोशी है, मनोहर श्याम जोशी, उसके जो है उपन्यास है सिल्वर वेडिंग, उससे लिया है। 5 मिनट का अंतर है इसमें से। ठीक है, आगे चलते हैं। तेरे नैन मेरे मन के खिलौना रे, इसमें कौन सी किसकी पंक्ति है ये आ जाएगा सेनापति की, और कहीं कहीं ये पंक्ति पद्माकर की भी मानी जाती है। तो एचपीएससी ने इसका आंसर सेनापति माना है। आगे देखते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र का। किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का। तो इसमें कुछ क्वेश्चन कॉमन पार्ट के भी थे। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये इसके हिंदी के हैं। आगे देख लेते हैं, इसमें देखते हैं आगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि 20 के जो क्वेश्चन है वो कॉमन पार्ट के थे, कुछ एक मैथ के थे और कुछ एक हरियाणा जीके के थे। तो इसमें देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा राग गाया जाता है? तो ये हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा राग गाया जाता है? भैरव राग। ठीक है, हिंडोला है वो रात को गाया जाता है, और श्री राग है वो दोपहर को गाया जाने वाला राग है। ये चारों हैं वो राग है, और टाइम के हिसाब से गाए जाने वाले राग हैं। आगे है, मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला है? तो ये हो जाएगा क्याप पर। किस पे मिला है? क्याप पर। और क्याप पर कब मिला है? 2000 में। आनंद यादव के आत्मकथात्मक उपन्यास जूझ को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 1990 को। क्या है? 1990 को इसको आनंद यादव को जूझ के उपन्यास पर पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी। आगे चलते हैं, मोहनजोदड़ो शहर की आबादी कितनी थी? क्या पूछा है? ये एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शहर की आबादी कितनी थी? तो ये हो जाएगा, इसमें एनसीईआरटी जो इसने माना है, एचपीएससी ने माना है, वो कौन सा हो जाएगा? 25,000। वैसे इसकी एनसीईआरटी के अंतर्गत अगर हम देखें तो 85,000 की समथिंग इसकी आबादी बताई है एनसीईआरटी के अंदर। आगे देखते हैं, पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर बड़ी बस्ती के एक हल्के का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा डीके जी। इसमें हो जाएगा डीके जी, आंसर हो जाएगा। एनी फ्रैंक की 15वीं है वर्षगांठ कब मनाई गई थी? एनी फ्रैंक की 15वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो ये हो जाएगा 17 जून 1944 को। इनकी एक डायरी है, एनी फ्रैंक की डायरी द यंग गर्ल, तो इनके बारे में उसके बारे में बताया है इसमें। तो इनकी जन्मदिन बताया है कि 15वां जन्मदिन कब मनाया गया था? 17 जून 1944 को। आगे देखते हैं, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड कलकत्ता से कब निकलना प्रारंभ हुआ था? तो ये सबको पता है, 1826 ईस्वी को। आगे है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत हुई थी, तो वो कब हुई थी? 15 सितंबर 1959 ईस्वी को। आगे देखते हैं, इसमें आगे है, स्पीति के बौद्ध विहारों को किसने लूटा था? क्या बोला है? स्पीति के बौद्ध, ये भी एनसीईआरटी में से है दोस्तों। इसमें आ जाएगा जोरावर सिंह। जोरावर ने क्या किसको लूटा था? बौद्ध विहारों को लूटा था। वे आंखें किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। ये तो नॉर्मल सी है, जो कि हमारे लिटरेचर में भी हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो वे आंखें सुमित्रानंदन पंत की। अक्का महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवियत्री थी? वीर शैव आंदोलन से। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, किससे जुड़ी हुई थी? वीर शैव आंदोलन से। आगे चलते हैं, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है?
किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो ये हो जाएगा वह धीरे से बोलता है। वह काला कुत्ता है, तो काला क्या है, विशेषण बता रहा है। कुत्ता है तो कुत्ता की विशेषता बता रहा है कि काला है। सत्यवाणी सुंदर होती है, तो ये भी सुंदर क्या है, वाणी है, तो ये भी क्या है, सीधा विशेषण बता रहा है। वह धीरे से बोलता है। रमेश तेज धावक है, धावक कैसा है, तेज है। तो क्रिया क्या कर रहा है, बोलने की क्रिया कर रहा है, तो इसकी विशेषता बता रहे हैं धीरे से। इसमें आ जाएगा ए। आगे चलते हैं। दूल्हे को पत्तल नहीं बरातियों को थाली लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ये व्याकरण के कुछ क्वेश्चन है इसमें, वो भी हम साथ साथ में देखते चलते हैं। तो इसमें है 28 नंबर क्वेश्चन, दूल्हे को पत्तल नहीं और बरातियों को थाली लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आ जाएगा भीड़ के चक्कर में मुख्य व्यक्ति को अनदेखा करना। यानी दूल्हा, मुख्य व्यक्ति कौन था, दूल्हा था, और उसको बरातियों को क्या है, दूल्हे की ज़्यादा वो होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, बरातियों को थाली दे रहे हैं और तो दूल्हे को क्या कह रहे हैं, पत्तल के खाने के लिए खा रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा भीड़ के चक्कर में मुख्य व्यक्ति को अनदेखा करना। आगे देखते हैं। दिए गए वाक्यों में संज्ञा ज्ञात कीजिए। देखो हमने बहुत सारी वीडियोस इसमें डाली है व्याकरण पर, तो उसमें व्याकरण में हमने ज़्यादातर के क्वेश्चन किस संज्ञा वाला हमारा लेसन चल रहा था, संज्ञा से अवयव तक, तो उसमें भी हमारी ऐसे क्वेश्चन बने हैं पीछे भी, और इसी में ऐसे देखो आए हैं। पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बोस स्वदेश लौट आए, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्यों होगा बी, क्योंकि उन्होंने जगदीश चंद्र व्यक्ति का नाम लिया है कि वो हैं जगदीश चंद्र बोस है, वो पढ़ाई करके समाप्त आ गए हैं, ना कि ये कहा है कि आप जगदीश चंद्र बोस जैसे व्यक्ति हो, तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई व्यक्ति की बात बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। आगे चलते हैं। प्रस्तुत विराम चिन्ह का उच्चलित विकल्प छांटिए, तो ये हो जाएगा अल्प विराम। ये देखो ये चिन्ह दिया है, ये किसका है, अल्प विराम का है। अर्ध विराम कैसा होता है, ऐसे लगा के और ये बड़ा आप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अर्ध विराम। पूर्ण विराम का हमें पता है कि ऐसा होगा। आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों के समूह के लिए उचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। दिए गए शब्दों के समूह के लिए उचित लोकोक्ति का पूछा है। वस्तु की पूर्ति में तुलना में मांग अधिक, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, ये हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, एक अनार 100 बीमार। क्यों का, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वस्तु की पूर्ति कम है और मांग क्या है, अधिक है। तो ऐसे बोलेंगे ना कि एक अनार 100 बीमार, ये अनार एक है और 100 बीमार हैं, तो उनको किस किस को अनार देंगे। आगे चलते हैं। इसमें 32 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द पूछा है, तो दिखाई दे रहा है हमें सर्प, क्योंकि सांप और सर्प दोनों दिए हैं, तो इसमें सांप और सर्प का सर्प आ जाएगा। सात भी नहीं है, सप्त होगा तत्सम शब्द, और साग का क्या होगा, साक होएगा। साक, ये बड़ा साक होएगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। शतदल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। शतदल का कौन सा है, कमल हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। आगे चलते हैं। सिरपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये भी। सिरपा को हिंदी का प्रथम मानने वाले कौन से हो जाएंगे, राहुल शंकरतायन, ये हो जाएगा। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 84 मानी जाती है। और आगे हैं इसमें, पद्मावत की भाषा कौन सी है। क्या पूछा, पद्मावत की भाषा, तो ये क्या हो जाएगा, अवधि होगा। बीजक ग्रंथ का किस भाषा में प्रणयन किया गया है, तो ये हो जाएगा सधु कक्कड़ी। HPSC ने सधु कक्कड़ी में, वैसे इसमें ब्रज भाषा, राजस्थानी सारी क्या है, मिश्रित बोली में है, तो फिर अकेला ये इनमें से अकेली नहीं कह सकते, तो साथ में है तो सधु कक्कड़ी बोल सकते हैं। रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी, तो रीतिकाल में मुख्यतः कौन सी भाषा थी, ब्रज भाषा। पतंग कविता किसकी है, क्या पूछा है, पतंग कविता की मुख्यतः पूछा है कि इसमें क्या आए हैं, तो ये हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, बिंब प्रधान। क्या है, बिंब प्रधान पूछा है इसमें। पतंग कविता में क्या है, बिंब प्रधान है, इसमें बिंब की प्रधानता है। आगे चलते, कैमरे में पंदपाइज कविता किस श्रेणी की है। कैमरे में पंदपाइज कविता पूछा है किस श्रेणी की है, तो क्या हो जाएगा, मुक्त छंद की है, रघुवीर साय की है ये।
आगे चलते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गद्य रचना, तो कुकरमुत्ता, भिक्षुक, रानी, कालकारना में, तो ये कविता हो जाएगी दोनों, भिक्षुक और कुकरमुत्ता। कुकरमुत्ता लंबी कविता है और भिक्षुक क्या है, छोटी कविता है। रानी और कानी ये भी इसमें कविता ही है और ये है क्या है, इनका उपन्यास है। आगे चलते हैं। नारी हेतु प्रिय भाई गमाई, ये पंक्तियाँ किस कविता की है पूछा है, किस कवि की कविता की पंक्ति है, तो ये हो जाएगा तुलसी कविता की, तुलसीदास की कविता है। लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो उस समय राम सोचते हैं कि जब अयोध्या वापस लौटेंगे तो उसको हम अयोध्यावासियों को क्या जवाब देंगे, कि सारे वो ये बोलेंगे कि नारी के लिए प्रिय भाई को उन्होंने गंवा दिया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा तुलसीदास। आगे देखते हैं। महादेव वर्मा का भक्तिन रेखा चित्र है, भक्तिन रेखा चित्र पूछा है, तो रेखा चित्र भक्तिन का क्या है, हमें पता है कि कौन सा है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र। आगे चलते हैं। लता मंगेशकर से पहले लोकप्रियता गायिका का क्या नाम था, तो ये एनसीईआरटी में लगा है, तो ये हो जाएगा नूरजहां। इसमें कौन सा हो जाएगा, नूरजहां हो जाएगा। मालकोस किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से संबंधित, ये भी एनसीईआरटी में शामिल है। आगे देखते हैं। एक विशेष समुदाय जो कुएं खोदने में दक्ष है वो कहलाता है चेलनबाजी। क्या कहलाता है, चेलनबाजी, ये भी एनसीईआरटी से है दोस्तों। आगे चलते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता, नाट्यशास्त्र के सबको पता है भरतमुनि रचयिता है। आगे देख लेते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाओं में चित्रकारी कला के विकास के संकेत हैं, तो ये हो जाएगा चालुक्य। कौन सा हो जाएगा, चालुक्य हो जाएगा इसका, कि अलोरा और अजंता गुफाओं में चित्रकारी कला किसकी है, चालुक्य वंश के साथ की है। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए थे, तो हो जाएगा बॉय सर्विस। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 2-3। आर्यवत किस पेड़ का नाम है, तो ये हो जाएगा अमलतास का। ठीक है, आगे चलते हैं। जाति प्रथा मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है, ये सामान्य से सोचने वाला क्वेश्चन भी है। थोड़ा सा अगर देखते हैं इसमें तो क्वेश्चन क्या है, आंसर बन जाता है। जाति प्रथा है जब वो मनुष्य की जो प्रेरणाएं होती हैं, अंदर की रुचि और आत्मशक्ति है, उनको क्या है, जाति प्रथा अपने उनको दबा देती है और क्या बनाती है, मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है। क्या बना देती है, निष्क्रिय बना देती है। आगे देखते हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खंडोरा की डाणी को लोग किस नाम से जानते थे, तो ये हो जाएगा 6 BC। क्या हो जाएगा, 6 BC नाम से। एनसीईआरटी इसकी क्वेश्चन है। दरोगा का स्वभाव किस प्रकार का था, ये तो हमें नमक कहानी सबने पढ़ी है, इसके प्रेमचंद की है नमक कहानी, तो उसमें वंशीधर और उलोपदीन थे, उसमें से दरोगा का पूछा है कि जो वंशीधर दरोगा थे उनका स्वभाव कैसा था, तो ये एचपीएससी ने क्या माना है, इसका स्वाभिमानी माना है। वो ईमानदार भी थे और स्वाभिमानी, लेकिन स्वाभिमानी पर उनकी क्या थी, विशेषता थी ये स्वभाव की, तो ये हो जाएगा स्वाभिमानी। मैं कुगोर का वृक्ष हूँ, ना मालूम कब गिर पाऊँ, तो ये किसके कथन थे, ये भी नमक खाने से ही है, तो ये हो जाएगा वंशीधर से। आगे चलते हैं। मियां नसरुद्दीन ने भट्टी पर पकने वाली रोटी का क्या नाम बताया था, तो ये सभी नाम बताए थे, बाकरदानी, ताफ्तान और शीरमाल। आगे चलते हैं। लेखक निर्देशक सत्यजीत राय पंथेर पंचालिक छुट्टी के लिए अप्पू और दुर्गा को लेकर कलकत्ता से 70 मील दूर किस गांव में गए थे, ये हो जाएगा कसाव गांव में। किस में गए थे, कसाव गांव में गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पहली मुख्य फिल्म है वो कब बनी थी, जो राजा हरिश्चंद्र है वो कब बनी थी, 1913 ईस्वी में। आगे देखते हैं। कविता कोने में गात लगाए बैठी हुए हमारे किसी भी जीवन में किसी भी क्षण वसंत की तरह आ सकती है, किसका कथन है, जॉर्ज लुई बार्खेस का। किसका है, जॉर्ज लुई बार्खेस का। प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है रंगमंच। ये सबको पता होना भी चाहिए कि प्रतिरोध अगर व्यक्त करना है तो सबसे सशक्त माध्यम क्या है, रंगमंच हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये इसमें से जन्म व्यक्ति में से एनसीईआरटी में से आए हैं। टिप्पण का उद्देश्य होता है, जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं क्योंकि हमें लिटरेचर की क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें है टिप्पण का उद्देश्य है मामलों को निम्नानुसार निपटाना। किसी संस्थान की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसे किस माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाया जाता है, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा। व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन क्या होता है, जो हम बायोडाटा तैयार करवाते हैं उसे स्वकृत बोलते हैं। नमक की गाड़ी एक आजारी, ये भी प्रेमचंद के नमक कहानी से ही है क्वेश्चन। प्रेमचंद की नमक की गाड़ी एक आजारी थी, कानपुर जा रही थी।
रजनी एकांकी में कितने दृश्य हैं? तो ये हो जाएगा 7। मन्नू भंडारी की जो रजनी आत्मकथा है उसमें दृश्य पूछे हैं तो 7 हो जाएगा। ये क्या है? पटकथा है एक। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें दिया है जिस भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, जिस भाषा द्वारा वर्णन क्या है? असंभव। उसमें पूछा है कि एक शब्द उसके लिए क्या होगा? तो अगणनीय हो जाएगा, गणना न करने योग्य, अनुज हो जाएगा छोटा भाई, अग्रणी हो जाएगा सबसे आगे, और अनिर्वचनीय हो जाएगा इसका आंसर, जो कि जिसकी भाषा द्वारा वर्णन नहीं संभव हो, तो वो हो जाएगा सी आंसर, अनिर्वचनीय। आगे है हे शब्द युगम की सही अर्थ ज्ञात करें। है और हे का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याकरण के हैं, तो इनको भी हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि इनसे पता लगता है कि हमें कैसे क्वेश्चन हल करने हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी, तो हमें एक ही क्वेश्चन क्या था, ध्यान से करना था। तो इसमें देखना है और हे शब्द का सही अर्थ ज्ञात करें। तो इसमें हो जाएगा है का अर्थ है तुरंग, घोड़ा, अश्व, ये किसके हैं? सारे घोड़े के हैं, अर्थ हैं सारे पर्यायवाची। तो ये हो जाएगा घोड़ा, और हे का क्या हो जाएगा? नीचा। आगे देखते हैं किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? क्या है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो वी प्लस ज्ञात है इसमें, और इसमें हो जाएगा परि प्लस पूर्ण, सुगम, सु प्लस गम, सु प्लस रेस नहीं होता, ये जो पूरा नाम है सुरेश। ठीक है, इसकी एक विशेषता होती है कि इनको अलग मूल रूप से अलग करोगे तो क्या हो जाता है? इनका अर्थ निकलता है। पीछे का भी क्या है? अक्षर का अर्थ निकलना जरूरी है। परि प्लस पूर्ण, परि मतलब चारों ओर से, पूर्ण मतलब पूरा, पूरी तरह से पूरा, अच्छी तरह विख्यात हुआ। और विख्यात क्या होगा? वी प्लस ख्यात, तो ख्यात का भी मीनिंग है। ठीक है, तो इसमें से पीछे का जो वर्ड निकलता है मूल वर्ड, उसका भी कुछ वर्ड मीनिंग होना चाहिए। आगे देखते हैं हुक्म किस भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन है, वो हुक्म है वो क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन इसमें कहीं भी आंसर नहीं दिया है, और HPSC ने इसका आंसर उर्दू माना है। आगे देखते हैं किसी अपराधी को गिरफ्तार करके पुलिस अभिरक्षा में कितने घंटे तक रख सकती है? तो ये सबको पता होता है, 24 घंटे तक। 1971 की जनगणना के अनुसार स्पीति की जनसंख्या कितनी दर्शाई गई थी? तो 7196। आगे है, देखो ये भी क्वेश्चन हमारे इसमें से लिटरेचर में से उठाया है। किसने कबीर की वाणी को डिक्टेटर कहा है? तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाए है, तो ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती थी? ये हो जाएगा पति के रूप में। अक किस भाषा का शब्द है? तो कन्नड़ हो जाएगा। अक महादेवी है वो किसी NCERT में लगी है, तो इनको क्या कहा जाता है? कन्नड़ की मीरा कहा जाता है, तभी इसका अक किस भाषा का शब्द है? ये कन्नड़ का हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें है कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? क्या पूछा है? कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी 15 सर्ग हो जाएंगे। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र, ये भी सबको पता होता है। चौपाई छंद में कितनी मात्रा? देखो आपके इसके व्याकरण के क्वेश्चन आ गए हैं। चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? 16 मात्रा होती है। वाणी, वीणी और वेणी की त्रिवेणी धार बोले तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास। मुख का चंद्र के समान है, समान सुंदर है, इस वाक्य में मुख क्या है? क्या पूछा है? इसमें मुख पूछा है कि इसमें मुख क्या है? तो मुख चंद्र के समान, मुख और चांद, इसमें उपमेय और उपमान ढूंढना है। तो जैसे देखो ये हो जाएगा उपमेय, ये हो जाएगा उपमान। जिसकी जिसके साथ में तुलना की जाए, जिसकी विशेषता बताए, वो क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा, और जिसकी बताई जाए वो क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। आगे चलते हैं गधा दहाड़ रहा है सॉरी दोस्तों, गधा दहाड़ रहा है, इसका पूछा है कि शुद्ध रूप क्या होता है? तो गधा दहाड़ रहा है, नहीं तो शेर दहाड़ते हैं, भौंक रहा है, कुत्ता भौंकते हैं, चहकते कौन है? पक्षी चहकते हैं, और गधा रबा रहा है, रंबाते कौन है? गाय और भैंस। लेकिन इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, और HPSC ने भी इसका माना है डी ऑप्शन, गधा रेंक रहा है। आगे चलते गलता लोहा शीर्षक किस नदी के नष्ट होने का संकेत है? गलता लोहा है वो किसके होने का, नष्ट होने का संकेत है? ये कोसी को गटवार जो है कहानी है, उसी राइटर की ये क्या है? कहानी है गलता लोहा। तो इसमें आ जाएगा
कुलीनता का अभिमान नष्ट होने का इसमें शीर्षक है और उसका संकेत देता है। आगे चलते हैं। सैयद हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक किस वर्ष मिला था? 1948 को मिला था। आगे चलते हैं। आत्मा का ताप का किसने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया था? आत्मा का ताप है सैयद रजा का ही है ये भी, तो इसमें हो जाएगा मधु बी जोशी ने। सबसे खतरनाक कविता को मूल है वो कौन सी भाषा की? तो ये भी पंजाबी भाषा को जाएंगे। पंजाबी भाषा के राइटर हैं ये, अवतार सिंह सिंधु नाम से हैं, उनकी है ये रचना भी है सबसे खतरनाक, और वो राइटर कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। इसमें आगे है कवि रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कवियों के कवि किसको कहा जाता है? शमशेर सिंह बहादुर को। कवितावली में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। भक्तिन का विवाह किस विवाह में हुआ था? भक्तिन कौन सा है? महादेव वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र। पीछे इसका क्वेश्चन भी आया है, तो ये हो जाएगा हंडिया में। कहाँ हुआ था? हंडिया में विवाह हुआ था। देखो एनसीईआरटी में भी कितने क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा किसमें उठाए हैं? डीपली उठाए हैं। तो एनसीईआरटी को भी क्या है, हमें डीपली अच्छी तरह पढ़ना है। चार्ली का पिता कौन था? तो ये हो जाएगा यहूदी। ओके, आगे चलते हैं। शीर्ष के फूल कैसा निबंध है? शीर्ष के फूल है वो कैसा निबंध है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या है? ललित निबंधकार हैं, और उनके निबंध भी कैसे हो जाएंगे? ललित हो जाएंगे। आगे चलते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? ये हो जाएंगे 5। ठीक है, ये क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारे कुछ क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें आप वाले ऑप्शन के लिए कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, और क्वेश्चन के जो भी हमें आपको अच्छी तरह ये लगता हो कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।